हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन इन फ्रंट ऑफ यू काफ़ी दिनों के बाद में। सो आज मैं फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी के सामने, जिसमें कि हम हमेशा की तरह वी आर जस्ट लुकिंग आफ्टर व्हाट आर द करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। तो उसी के साथ साथ हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि दिस वीडियो इज़ टोटली दिस रीडिंग इज़ टोटली जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस। जनरल है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इसको देख सकते हो। कलेक्टिव है तो सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। और उसी के साथ साथ मेजर टर्म्स में जो हमारा 1-1 पोर्टल अभी ओपन हुआ है, मतलब 1 जनवरी 1-1 पोर्टल जो हमारा ओपन हुआ है, उसके बाद बेसिक टर्म्स में, क्योंकि इट्स बीन अ वीक नाउ, ठीक है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या मैसिव चेंजेस आए हैं थॉट प्रोसेस में, क्या चेंजेस हमें देखने के लिए आगे मिलेंगे, और उसी के साथ साथ क्या मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें देखने के लिए मिलेंगे, वो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। कोशिश करूँगी कि रीडिंग जितनी छोटी हो उतना ज़्यादा पावरफुल टर्म्स निकल कर आएंगे। और उसके साथ हम लव मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो स्टार्ट होने से पहले टेक योर पार्टनर्स नेम एटलीस्ट थ्राइस, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना ज़रूरी है ताकि आपकी एनर्जीज में अट्रैक्ट कर सकूँ यहाँ पर। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, गिव मी सम गाइडेंस। ओके, सबसे पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पर आ चुका है डेथ, स्कॉर्पियो। ओके, उसके बाद है यहाँ पे द मून, पाइसिस, मेजर अरकानास, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है। ओके, 3 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, स्ट्रेंथ, लियो। ओके, जो साइंस यहाँ पर मैं बता रही हूँ वो सिग्निफिकेंट साइंस है। हो सकता है आपके पार्टनर का ज़ोडिएक हो सन, मून, राइजिंग बोथ, और हो सकता है आपका हो 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यू आर सिटिंग इन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, नाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द सन एंड 5 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है एम्परर, एरीज, और 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है हमारे पास यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे दिख रहा है। ओके, तो बेसिक टर्म्स में अगर एनर्जीज़ के शिफ्ट होने की अगर बात करी जाए तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा, बहुत सारी एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। बेसिक टर्म्स में अगर यहाँ पर मैं मैसिवली एनर्जी शिफ्ट होने के बारे में बात करूँ तो नाउ योर पर्सन, मैं ये नहीं बोलूँगी एकदम से एक्शन देखने के लिए मिलेगा, नो, लेकिन एक बहुत पावरफुल चीज़ यहाँ पर होती हुई दिख रही है। नाउ योर पर्सन इज़ बिकमिंग सो मच इमोशनल टूवर्ड्स यू, एक्सट्रीम पेन, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। नाउ यहाँ पर क्या चीज़ें मुझे देखने के लिए मिल रही हैं ना, इस पर्टिकुलर सेपरेशन से पहले जिस भी सेपरेशन में आप हो, चाहे ऑन एंड ऑफ हो या फिर कांटेक्ट बहुत कम हो रहा है, व्हाट ऑफ द सिचुएशन कैन बी, your person wasn't able to understand you
5 ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट निकल कर आया है। मेजर सिचुएशन यहाँ पर जो निकल कर आई है, यू वर सो मच स्टक अबाउट योर सिचुएशंस, अबाउट योर हैपनिंग्स, बट योर पर्सन वॉजंट एबल टू अंडरस्टैंड यू। एक बर्डन वाली एनर्जी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है मुझे यहाँ पर, लेकिन एक सिग्निफिकेंस यहाँ पर देखने के लिए मुझे मिल रहा है। ये अब यहाँ पर जो इतने टाइम का सेपरेशन आप दोनों के बीच में हो गया है, मेजरली अब आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही हैं। दे आर बिकमिंग, एक तो पॉजिटिव, दूसरा एक्सट्रीम इमोशनल। मतलब कि अब अपने लाइक जो भी उनके नेगेटिव हैपनिंग्स आपके सामने रहे हैं, मतलब इट्स बीन सो लॉन्ग, यू आर ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड समथिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बट दे वरंट अबाउट लाइक यू नो लाइक एबल टू अंडरस्टैंड दोज स्टफ्स। मतलब अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सट्रीम टर्म्स पे समझाने का ट्राई कर रहे थे, बट वही वाला चीज़ है ना, वो जो टाइम पीरियड था, वो जो पर्टिकुलर लाइक टाइम फ्रेम था, दैट वाजंट इन योर फेवर। मतलब वो फेवर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। एक्सट्रीम टर्म्स में अगर मैं करेक्ट वर्ड यूज़ करूँ तो रेग्रेट्स वाली एनर्जी मुझे देखने के लिए मिल रही है। मतलब एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सुन रही हूँ, मतलब कि एक चीज़ होता है ना, मतलब एक लाइक एनर्जी यहाँ पर अट्रैक्ट हो रही है, समवॉट ऑफ मैनर, व्हाई आई डिड दिस, ये मैंने क्यों नहीं किया, या ये मैंने क्या कर दिया, समथिंग लाइक दिस ओनली। Extreme painful. Your person had a vision that you are belongs to, like you know, that you belong with लाइक समबडी एल्स ऑल्सो। मतलब यहाँ पर कुछ इनसिक्योरिटीज़ दिख रही हैं, तो जो थर्ड पार्टी से लाइक रिलेटेड हो सकती हैं, जिनके चक्कर में पास्ट में आप दोनों का आर्ग्यूमेंट भी एक्सट्रीम टर्म्स में हुए हैं, और मेजरली दोनों ने म्यूचुअली, मतलब ये वाला चीज़ है ना, मतलब रिस्क लिया है सेपरेटिंग वाली एनर्जी में आने के लिए। लेकिन अभी की जो एनर्जी निकल कर आ रही है, एक्सट्रीमली अट्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ तो मेजर टर्म्स में यहाँ पर, मतलब दे आर जस्ट रियलाइजिंग, यू आर ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड और कन्विंस करने का ट्राई कर रहे थे अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। मतलब ये वाला चीज़ है नाउ। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो निकल कर आ रही है, योर पर्सन इज़ नाउ अंडरस्टैंडिंग की बेस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे एक्सट्रीम दिख रहे हैं यहाँ पर, उन चीज़ों को इवॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैसिव चीज़ क्या हो रही है ना, यू आर अ पर्सन जो हर चीज़ को लाइक सिंक्रोनाइज करने वाली एनर्जी है। मतलब हर चीज़ को समझ कर, हर चीज़ को राइट टाइमिंग्स पे लाइक करने वाला एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टर्म्स में निकल रहा है। बट योर पर्सन इज सिटिंग इन अ किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी, और पास्ट में भी सेम एनर्जीज देखने के लिए मिल रही हैं। तो मैसिव टर्म्स में क्या हो रहा है ना, ईगो क्लैश हो रहा है। ईगो क्लैश होने का मतलब सिर्फ आपके पार्टनर के साइड ने लाइक सिर्फ आपके पार्टनर की साइड से, नॉट बाय योर साइड। ये वाला चीज़ एक्सट्रीम जो यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि मैसिव टर्म्स में यहाँ पर ना मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। ये पर्सन वॉज लाइक कि चलो ठीक है, अलग हो जाते हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा या कर लूँगी, व्हाट्सोएवर द पर्सन इज। लेकिन सिचुएशन क्या हो रही है, 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली निकल कर आ रही है। जिन भी चीज़ों को लेकर दिस पर्सन चोज टू लेफ्ट यू, अब वो चीज़ें ही यहाँ पर एक स्ट्रेस से रिलीज, मतलब एक होता है ना, मतलब स्ट्रेस वाली एनर्जी को रिलीज नहीं कर पा रही हैं। दिस पर्सन इज लाइक यू नो थिंकिंग अबाउट यू। मतलब इमोशनल फैक्टर्स पे अगर बात करी जाए तो दिस पर्सन इज फीलिंग अबाउट यू ऑन अ एक्सट्रीम टर्म्स, बहुत ज़्यादा लाइक मैसिव लेवल पर। और कहीं ना कहीं अभी ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब एक स्टर्बन एनर्जी जो है, इगोइस्टिक एनर्जी जो है, वो अब मुझे यहाँ पर रिलीज होती हुई दिख रही है। इनर चाइल्ड जो हीलिंग्स थी वो यहाँ पर एक्सट्रीम टर्म्स पे होती हुई दिख रही है। मेजर टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, अगर 10 कार्ड्स का शफल निकाला है तो आई डू हैव 4 मेजर अरकानास, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। मतलब अब जो चेंजेस आएंगे वो मेजर रहेंगे। अब बेसिक चीज़ क्या हो रही है ना, अब आपने अपनी साइड से एफर्ट्स डालना बंद कर दी हैं, तो मेजर चीज़ ये हो रही है, अब आपका पर्सन फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है कि सामने से एक्शन क्यों नहीं आ रहा है। दिस इज द मेजर लाइक राइट हियर। नेगेटिविटी थी, क्योंकि लाइक 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है और 5 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट निकल कर आई है। मगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सी वाओ, एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टर्म्स पे निकल कर आई है कि एम्परर की एनर्जी भी है, और लाइक 6 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाउ जैसे जैसे ये पर्सन पास्ट की एनर्जीज को यहाँ पर मतलब एक पर्टिकुलर फैक्टर में अगर बात की जाए, तो जैसे जैसे ये पर्सन पास्ट का जो भी हैपनिंग आपका रहा है, या पास्ट में जो भी लाइक मेमोरीज आप दोनों की रही है, उन वो
चीजें जैसे जैसे इस पर्सन के माइंड में आ रही है ना, सो दिस पर्सन इज अबाउट टू मेकिंग अप देयर माइंड टू रिकंसाइल विद यू। रिकंसिलिएशन वाली एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टर्म्स पे निकल कर आ रही है, बहुत पावरफुल चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है एक्सट्रीम टर्म्स पे। तो बेसिकली यहाँ पर रिकंसिलिएशन होता हुआ दिख रहा है, बट थिंग्स विल टेक टाइम, ये चीज नहीं बोलूंगी अभी से एकदम। लेकिन यहाँ पर दिस पर्सन वांट्स टू से अ लॉट टू यू, मतलब कि यहाँ पर ना लाइक ऐसी एनर्जी बहुत ज्यादा लाइक पावरफुल टर्म पे निकल कर आ रही है कि दिस पर्सन रियली वांट्स टू से अ लॉट थिंग्स टू यू, मतलब बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ पूछना है, समथिंग लाइक दिस ओनली। ठीक है, सो लेट्स क्लैरिफाई, क्लैरिफाई तो नहीं, खैर लेट्स लुक आफ्टर कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का। ठीक है, उसके लिए आई विल यूज दिस डेक। आज मैंने टैरो से ही रीडिंग करी है। लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन। ये मैं पर्सनल रीडिंग्स में भी निकालती हूँ। मीन इफ यू रियली वांटेड टू कनेक्ट विद मी, मतलब पर्सनल रीडिंग्स के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, उस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और कॉल्स नहीं करना है, कॉल्स एंटरटेन नहीं करी जाती हैं अनटिल एंड अनलेस अगर आपका सेशन बुक्ड ना हो तो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, सो लेट्स टेक व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट एक्शन, सन दोबारा आया है तो एक पॉजिटिव आउटकम यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इनर चाइल्ड मतलब कि एक्सट्रीम टर्म्स पे बेसिक सिचुएशन से यहाँ पर हैपनिंग होती हुई दिख रही है, बेसिक चीजों को यहाँ पे हील आउट करके लाइक दिखाया जा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। योर पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल वर्थ ऑफ योर्स, ये चीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बोलूंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, कमिटमेंट वाली एनर्जी है। माइट बी यू आर लाइक यू आर वेटिंग फॉर अ सॉर्ट ऑफ अ कमिटमेंट, वर्बल लाइक कमिटमेंट, ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली बोला जा रहा है, समथिंग लाइक दिस ओनली। यू आर वेटिंग फॉर द वर्बल कमिटमेंट, मतलब एक होता है ना मुंह से बोल के एक इंसान बहुत चीजें हमको क्लैरिफाई करता है, समथिंग लाइक दिस ओनली। तो ये चीज यहाँ पर होती हुई दिख रही है। द सन की एनर्जी है। पार्टनर मुझे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपकी तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। इफ योर पर्सन वॉज स्टक विद समबडी एल्स, या अगर इस कंफ्यूजन में थे कि होगा या नहीं होगा, मतलब इन्फिनिटी सिंबल था, अगर एक लूप बना हुआ था आप दोनों के बीच में, जिस तरीके से यू जस्ट चेंज्ड योर माइंडसेट, देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मुझे दिख रही है, कम्युनिकेशन रिसीव होता हुआ दिख रहा है। मतलब जिस तरीके से यू जस्ट चोज टू मूव आउट फ्रॉम द रिलेशनशिप, फ्रॉम द सिचुएशनशिप, तो चीजें यहाँ पर देखो रिकंसिलिएशन की वाइब दोबारा से आ रही है। 6 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी फिर से आ रही है। सो योर पर्सन इज मेकिंग अप देयर माइंड टू रिकंसाइल, एंड कम्युनिकेशन वाली एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव मैनर में निकल कर आ रही है। ओके, डेविल वाली एनर्जी है। एक्सट्रीम ऑब्सेशन देखने के लिए मिल रहा है, लस्टी एनर्जी एक्सट्रीम देखने के लिए मिल रही है। किंग ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी भी है। तो बेसिक टर्म्स में अगर यहाँ पर बात करी तो लाइक करी जाए तो मैसिव टर्म्स में यहाँ पर यू बोथ आर इन अ रिलेशनशिप जहाँ पर आप दोनों एक्सट्रीम टर्म्स में, पता है आप क्या, आप ना देखो एक कमी मैं यहाँ पर बता रही हूँ जो मुझे ये रीडिंग को देखकर मिल रहा है, आप दोनों एक दूसरे की पर्सनालिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। यू बोथ आर जस्ट ट्राइंग टू मोल्ड योर पार्टनर अकॉर्डिंग टू यू। आपका पार्टनर भी यही चाह रहा है, आप भी यही चाह रहे हो। लेकिन रिलेशनशिप में रहने का मतलब ये होता है एडजस्ट करना। देखो एडजस्टमेंट्स अगर नहीं होंगी, अगर हैपनिंग्स नहीं होगी, देखो बोलने से कुछ नहीं होता है। समवॉट ऑफ मैनर कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू करो, उसको समझना शुरू करो कि अगर ये हैपनिंग होती है तो हाउ दे आर रिएक्टिंग, रिएक्शन क्या आ रहा है, एडजस्टमेंट्स क्या आ रहे हैं। एडजस्ट करने से ही रिलेशनशिप्स चलते हैं, अपनी तरह मोल्ड करने से रिलेशनशिप कभी हैपनिंग में नहीं आएगा। इंसान को आप मोल्ड कर रहे हो तो वो एक बार को लाइक सही होगा, 2 बार को सही होगा, 3 बार को सही होगा, बट एट द 4th टाइम पर्सन विल एक्ट लाइक देयर ओन एनर्जी ओनली। ठीक है ना, तो पर्सन को मोल्ड करने का ट्राई मत करो, एडजस्ट करने का ट्राई करो, उनके पर्सनालिटी को समझने का ट्राई करो, सो दैट विल मेक योर रिलेशनशिप मोर इजियर। ठीक है, आई नीड 2 more कार्ड्स और ठीक है,
चैरियट वाली एनर्जी है, कैंसर वाली एनर्जी निकल कर आ गई है हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स. नाउ एज यू आर सिटिंग इन अ क्वीन ऑफ कप्स वाला एनर्जी, नाउ दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ मच लविंग वाइब्रेशंस यू डू हैव. तो ये पर्सन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टर्म्स में, चाहे आप दोनों के बीच में कुछ भी इश्यूज हो, चाहे कास्ट इश्यूज हो, एक चीज हमेशा याद रखना, चैरियट वाली एनर्जी में शिवलिंग देखने के लिए मिलता है. तो मैसिव कंप्लीशन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है. मैसिव यहाँ पर कुछ भी अगर लाइक ऑड्स थे, उन चीजों को साइड में रखकर पॉजिटिव चीजों को ही लाइक यूटिलाइज करते हुए देखा जा रहा है. तो स्टार्स भी बहुत सारे हैं. तो मेजर टर्म्स में यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अगर एनर्जीज की बात करी जाए तो एक पावरफुल रिकंसिलिएशन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है. यस, अगर योर पर्सन वाज इन द एनर्जी नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, सो नाउ दे आर टर्निंग इनटू द एनर्जी कि नहीं नहीं होगा तो कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस ओनली. मतलब एक मतलब पावरफुल एक एक्सेप्टेंस बिल्डअप होती हुई दिख रही है मेजर टर्म्स में यहाँ पर बात करी जाए. लास्ट कार्ड नॉट द लीस्ट, द टावर की सिचुएशन है. मैंने बोला ना पहले से ही, मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही बात करी थी आपसे कि बेसिक टर्म्स में यहाँ पर क्या होने वाला है, बेस के ऊपर काम किया जाएगा, दोनों की पर्सनालिटी को समझने के ऊपर काम किया जाएगा. टावर वाली एनर्जी है. नाउ योर पर्सन विल स्टार्ट लुकिंग आफ्टर द सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में वर्कआउट नहीं करती है, टू मेक थिंग्स वर्कआउट. यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी है ना, आप दोनों एक डिफेंडिंग वाली एनर्जी में आ जाते हो. अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो विद इन नेक्स्ट 7 to 16 आवर्स के अंदर अंदर द पर्सन विल अनब्लॉक यू. ठीक है ना. और उसी के साथ 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है. अब ये पर्सन एक्सट्रीम पॉजिटिव एनर्जीज में निकल कर आ रहा है. नाउ दिस पर्सन इज लुकिंग आफ्टर योर लाइक यू नो मतलब पावरफुल जो खूबियां जिनको हम बोलते हैं, क्वालिटीज जिनको हम बोलते हैं. पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है. ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, बस अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो. ठीक है. So as I promised in the beginning of the video, so let's look after love messages क्या है आपके पार्टनर की साइड से. Okay, so look after the love messages. Please divine give me some guidance for these love messages. What are the love messages for my viewer from their partner? सबसे वाला ठीक है. सो सबसे पहला कार्ड है, आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच आई वांट टू. मतलब ये पर्सन बहुत सारी बातें करना चाहते हैं. मैंने आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली कही थी जब मैं लाइक कार्ड्स को एक्सप्लेन कर रही थी, एनर्जीज को एक्सप्लेन कर रही थी. तो सेम एनर्जीज कमिंग आउट देयर ओनली. 17 भी मैंने यहाँ पर देखा है. कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है. ओके, सो मास्टर नंबर 66 आई हैव सीन. मेजर बैलेंस इज कमिंग. लेट मी परस्यू यू. ब्लॉकेजेस क्रिएट मत करो, अपना माइंडसेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखो. डोंट मेक योर सेल्फ मतलब अपने माइंड को ऐसा बिल्डअप मत करो कि ये पर्सन आएगा तो मैं ये कहूंगा या ये कहूंगी, ये आएगा तो मैं ऐसा कर दूंगी. बी न्यूट्रल, ताकि इस पर्सन को आपसे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले. आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस. यस, सो बेसिक टर्म्स में ये पर्सन चाहता है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो, बट एक पॉजिटिव मैनर में. मतलब एक तरीके से अगर यहाँ पर बात करी जाए तो दिस पर्सन रियली वांट्स टू मेक दिस लाइक रिलेशनशिप जो सबसे अच्छा हो. मतलब ऐसे वाला चीज की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लोग आपको जज नहीं करने चाहिए. अगर आप दोनों के लाइक बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट भी हुआ है तो वो बाकी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए. समथिंग लाइक दिस ओनली. क्योंकि ये पर्सन कम्युनिकेटिव है. मतलब कम्युनिकेटिव इन अनदर सेंस ओनली कि कम्युनिटी बहुत ज्यादा बिलोंग करती है. आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ. तो इस पर्सन को पता है कि यू आर वेटिंग फॉर देम. आई केप्ट द टेक्स्ट. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि दिस पर्सन इज मूव ऑन, सो नो. उसी के साथ में आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू. ये कार्ड मैंने पहले भी देखा था. आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड. ये अपने आप से बातें करना शुरू कर दिया है इन्होंने. मतलब एक तरीके से बात करी जाए तो ये अपने मतलब विजुअलाइज करके आपको बातें बोलना, तभी एक्सट्रीम आपके जो मूड स्विंग्स मतलब कि एक होता है ना, मूड जो होता है वो शफल हो जाता है. कभी क्राइंग मोड में आ जाते हो, कभी बहुत ज्यादा थॉटफुल हो जाते हो. तो समथिंग लाइक दिस ओनली. ओके, सो लास्ट कार्ड फॉर टुडे. आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू. यस, सो एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है, दिस पर्सन इज टोटली ऑब्सेस्ड.
और उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। कमिटमेंट तो मिलेगी ना इस पर्सन के साइड से, बस थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट अपना बना के रखो। ओके, सो दिस वाज इट। ये थी आज के लिए रीडिंग आप लोगों के लिए, जो मैंने बहुत सिंपल रखी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, ज़्यादा डीप में नहीं गई, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई। सो अगर ऐसी ही वीडियो अगर आपको रेगुलर बेसिस पे अगर चाहिए, सो सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को रिंग आउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सभी लोगों को लाइक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है। सो समवॉट ऑफ मैनर, ठीक है। सो कल फिर मिलेंगे एक पॉजिटिव वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। पर्सनल रीडिंग्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। कॉल्स नहीं करने हैं, कॉल्स एंटरटेन नहीं होते हैं, ठीक है। सो अगेन वी विल मीट यू टुमारो, बाय।